गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 4E। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। इसके पहले वाले में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मल्टीप्लिकेशन के बेस पे था। इस वाले एक्सरसाइज में जो दिया क्वेश्चन वो आपको डिवीजन के बेस यानी डिवाइड के बेस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 85 बाई माइनस 17। क्या लिखूंगे इसको लिखूंगे 85 डिवाइड माइनस 17। इसको आप दोबारा लिख सकते हैं माइनस 87 और अपान में ये क्या है वो बात की बात है। सबसे पहले ना आप इसका इस टाइप के नंबर का आपने डिवाइड नहीं कर लिया होगा। ठीक है कि सर माइनस लिखा हो या प्लस का साइन लिखा हो, ऐसा डिवाइड आपने नहीं किया ना। हमको साइड से कोई खास ज्यादा मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिंपली डिवाइड जैसे करके वही डिवाइड हम यहाँ भी करेंगे, बट एक स्टेप आगे देखना। इसके पहले मैंने आपको ये रूल बताया था ना कल वाले में कि मल्टीप्लिकेशन के केस में फर्स्ट साइन आपका प्लस है, सेकेंड भी आपका प्लस है और मल्टीप्लाई करके तो आंसर आपका प्लस से मिलता है। जो भी आंसर आएगा वो प्लस के साथ आएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ही साइन मिलेगा। पहला साइन प्लस का है, सेकेंड माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको माइनस ही आएगा। ये देखिए फर्स्ट साइन माइनस, सेकेंड आपका प्लस के साथ लिखा है, ऑल ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साइन माइनस का ही मिलेगा। ये कल मैंने बताया था। सेम टू सेम रूल, वही रूल यहाँ डिवाइड में भी फॉलो करना है। ठीक है, बट यहाँ बस क्या लिख देंगे हम डिवाइड, याद नहीं करना, बस ये समझना कि सब मल्टीप्लिकेशन का ही है। ठीक है, बट यहाँ डिवाइड बन जाएगा, कुछ होगा नहीं। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा वही। इसे ज्यादा में फोकस नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये है सब कुछ वही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या था कल वाले में कि पहले साइन माइनस का था फिर प्लस का था, तो सबसे पहले हम साइन ही डिसाइड कर लेते हैं कि साइन क्या है। मैं साइन को डिसाइड कर दिया और बाकी सिंपली मल्टीप्लाई। सेम टू सेम यहाँ भी वही। ठीक है, देखो तो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखो तो पहला साइन क्या है, पहला नंबर यही देखो। पहला नंबर आपका 85, साइन आपका प्लस। सेकेंड आपका नंबर जो दिया आपका क्या माइनस के साथ दिया है, तो प्लस डिवाइड माइनस। देखो तो प्लस डिवाइड माइनस, जो इसकी ऑल ओवर जो भी वैल्यू आएगी वो कुल मिलाकर क्या आएगा, वो माइनस ही आएगा। तो ये भी लिखा है पहला नंबर आपका ये है, दूसरा नंबर आपका ये है, कुल मिलाकर के इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी आपको, माइनस ही मिलेगी। यानी आपने साइन डिसाइड कर दिया वो माइनस का। अब सिंपली डिवाइड करो। ठीक है, कहीं अगर इसका डिवाइड तो करोगे आप ना, तो अब डिवाइड आपको सिंपली कहीं कर लेना। ये माइनस 7 का डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपने डिसाइड कर दिया है कि इसका आंसर माइनस के साथ आएगा, क्योंकि हम कभी माइनस के साथ डिवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर टेबल 7 का याद होगा, माइनस 7 का टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो सब नहीं बताया जाता है। अब इसी की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 7 बन गया 7, सॉरी 17 लिखा हूं, ये आपका आ जाएगा 5 टाइम। कितनी बार, 5 टाइम। इसको माइनस कर देंगे, ये 0, इसकी वैल्यू कितनी है 5 और वो -5। तो ये वहां तक बात शायद समझ में आ गई। बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए। ठीक, सबसे पहले साइन डिसाइड, बाकी क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन दिया आपके लिए सॉल्व करने के लिए। 2 डिजिट का नंबर दिया डिवाइड करने के लिए, जो आपके लेवल का है क्वेश्चन क्लास सेकेंड या थर्ड में या फोर्थ में आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो यहां से 7 में उसने क्या लिखा हुआ है, -76 आपको डिवाइड करना है किसके साथ, -19 के साथ। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, -76 डिवाइड बाई क्या, -19। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, -76 और अपान में क्या, -19। क्या आएगा देखते हैं। देखो सबसे पहले साइन डिसाइड करो। पहला नंबर माइनस, सेकेंड नंबर माइनस, पहला माइनस सेकेंड भी माइनस, डिवाइड कंडीशन में आंसर क्या मिलेगा, वो प्लस मिलेगा। ऑल ओवर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो
प्लस ही आएगा। अब इसको सिंपली कहेगा डिवाइड करने आता है 4 टाइम जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करना है तो कहीं ना कहीं तो करोगे तो यही पे करोगे, ये 4 टाइम जाएगा, यानी कि +4 इसका वो आंसर आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया आप इसी तरीके से वो कर सकते हो। क्वेश्चन देखो इसका 11 वाले में लिखा हुआ है -147 डिवाइड करना आपको ये -1। सेम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या है -1, कुछ और ऐसे तो लिख सकते हो ना 147 और अपान में क्या है साइन डिसाइड कर लो। देखो दोनों के साइन क्या है, माइनस माइनस के साथ लिखिएगा ना, इस कंडीशन में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी भी नंबर के साथ 1 की डिवाइड करते हैं तो आंसर वही मिलेगा, 147 ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ था यहाँ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखो एक लिखा है 0 बाई -278, क्या लिखा है 0 डिवाइड बाई -278 करेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखो 0 में जो 0 है उसमें किसी भी नंबर का डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा, वो 0 ही आएगा, बस हो गया आपका। साइन डिसाइड नहीं करना है क्योंकि 0 जब भी आपका आंसर आएगा उसको प्लस माइनस साथ लिखना ही नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिलअप करने का क्वेश्चन दिया है कि 80 डिवाइड बाई हम यहाँ से क्या करें ताकि आपको -5 मिल जाए। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या कर दें, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, बट आपको इक्वेशन मैंने बताया नहीं है अभी। ठीक है, तो वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर पाए, वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बट आपको समझ में नहीं आएगी सही सब क्या और इक्वेशन वगैरह। ठीक है, तो सोचो कि 80 में किस नंबर का डिवाइड किया गया होगा ताकि आपको -5 आया होगा। देखो यहाँ आंसर आपका माइनस आया है, तो माइनस आने का मतलब क्या है, इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर माइनस तो रहा होगा तभी इसका आंसर माइनस आया होगा। इसलिए यहाँ हम ये जज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे जो भी नंबर आया होगा वो माइनस के ही साथ आया होगा। ठीक है, डिसाइड कर लिए ना, कैसे हुआ है सर, ये दोनों का जो डिवाइड है वो माइनस के साथ आया है, और इसका कंडीशन तभी है माइनस आने का, देखो यहाँ से कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो माइनस आना ही चाहिए। तो उसने बोल दिया है कि पहला प्लस के साथ लेंगे, ऑटोमेटिक सेकंड आपको माइनस लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर वो माइनस नहीं लाना है। अब यहाँ पे क्या नंबर होगा, तो सोचो सिंपली, मैं बोलूं कि 6 डिवाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पे ताकि आपको 3 मिले। नंबर छोटा है तो सोच लो 3 किसका डिवाइड करेंगे, आपको आंसर यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगा सर 2 की डिवाइड करेंगे 6 में आपको आंसर 3 मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो है क्वेश्चन दिया हुआ है जो यहाँ से 6 डिवाइड बाई वो 2 आपने फाइंड किया, ये 2 आया है कैसे, ये 2 है वो कैसे आया, आप सोचोगे बैठ के कि सर 2 ही का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करा आपने और आप कैसे किया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ से सोचा है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वही सॉल्व करते हैं ना जो आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है, उन्हीं नंबर की हेल्प से या उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं।
देखो हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है ना, 6 में क्या कर दिया है मैंने, वो 3 का डिवाइड कर दिया है, और देखो आपका आंसर कितना मिल गया, 2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो भी नंबर था सिर्फ मेरे पास 3 ही तो पता, 6 ही तो पता है और 3 पता है, इन्हीं दोनों के हेल्प से आपको वो नंबर लाना था। तो सेम यहाँ पे जैसे आपने किया यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या फिलअप में आएगा, यहाँ पर फिलअप में क्या आएगा, उसके लिए क्या कर देंगे, क्लियर, हम क्या कर देंगे 80 में क्या कर देंगे, वो -5 से डिवाइड कर देंगे, आगे ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, अभी कितना यहाँ से 80 में क्या कर देंगे, देखो चाहे ऐसे करो, क्या करो 80 में डायरेक्टली आप 5 के डिवाइड कर दो, सिर्फ 5 की डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि साइन आपने पहले डिसाइड कर दिया है, इसलिए माइनस से मिलेगा, 5 बन गया 5, ये 3 30, यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे 16 आया था, तो देखो डिवाइड करके देखो 16 5 का आपका 80 होता है और साइन आपका माइनस आएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, ये नहीं कि अब जाकर फिलअप कर दो, और इक्वेशन में आपको बताते हैं कुछ वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाता। क्वेश्चन सेकेंड वही दिया हुआ है, थर्ड में देखिए ये फिलअप दिया हुआ है, डिवाइड बाई दिया है, -5 दिया है और ये 25 दिया है। अब यहां क्या करो, देखो ये जो भी नंबर रहा होगा ना, यहाँ का जो भी नंबर रहा होगा उसमें हम 5 का डिवाइड किए होंगे ना, तो 25 आया होगा, मेरी समझ में आई? तो यानी बिल्कुल मिला के ये जो नंबर रहा होगा ना, इस वाले से तो बहुत ज्यादा ही रहा होगा, तभी तो इसमें डिवाइड करते हैं 5 का, तभी भी आपको 25 आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू आएगी वो यहां से बन जाएगी 25 -5 करेंगे, यानी कुल मिला के 125, और कुल मिला के हम -125 का होगा। ये बात उतना समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम इक्वेशन से आपको बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अगर ये पूछेगा ना, फर्स्ट सेकंड नंबर पूछेगा यहाँ से, तो क्या करेंगे, इसको इस वाले में इसके डिवाइड कर देंगे, अगर ये पूछेगा तो इस कंडीशन में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही सीखो आप। क्वेश्चन देखिए थर्ड, एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं बस, ट्रू फॉल्स बताना है, कह रहे कि 15 डिवाइड बाई -1 करेंगे तो ये 15 आएगा। ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो देखो आप स्टेटमेंट कैसे पहचानोगे ट्रू की फॉल्स है। देखो किसी भी नंबर में 1 की डिवाइड करते हैं तो आपको ऐसा वही मिलता है, किसी भी नंबर में हम 1 के डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा वो गिवन नंबर नहीं मिलता, वो सही है, यहाँ तक ये सही है, बट यहाँ लिखा माइनस। आपको मैंने अभी बताया ना कि डिवाइड की कंडीशन में अगर दो साइड डिफरेंस है, यानी कि पहला प्लस सेकंड अगर का माइनस है, पहला प्लस का है सेकंड आपका माइनस है, आपको आंसर जो भी मिलेगा वो माइनस के साथ मिलेगा, बट उसने उसको बोला कि +15 आएगा, तो ये आपका ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे साइन आपका -15 आना चाहिए, उसने वो नहीं लिखा है। ये सब सोच के करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए इसी का 7 लिखा हुआ है 20 डिवाइड -5 इक्वल टू 4। देखो 5 का डिवाइड करेंगे 20 आएगा, ये तो डन है, ठीक है, बट देखो यार साइन ये क्वेश्चन नहीं है सेम, यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था, बट उसने नहीं लिखा हुआ है। अब नहीं लिखा है तो भाई वो गलत ही होगा, क्योंकि माइनस होना चाहिए और आपने नहीं लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आज को आप क्या करोगे, वो देख करके सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है IX मतलब कि 9 क्वेश्चन,
-1 डिवाइड -1 और क्या है इसकी वैल्यू 1 है। हाँ ये सही बात है कि किसी भी सॉरी अगर हम 1 में 1 का डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है ना। बट साइन को डिसाइड कर ले, देखो यहाँ पे लिखा है -1 और यहाँ क्या लिखा है -1, क्या सही है देखो तो माइनस और माइनस अगर इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा क्या मिलेगा, तो वो प्लस मिलेगा, जो कि यहाँ पे सही लिखा है, ये हो जाएगा आपका वो यहाँ से वो ट्रू। तो कर पाओगे ना यहाँ से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोग